तो से जाए सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। बिना रंग रंगवाए कभी भी ना जाऊंगी। बिना रंग रंगवाए कभी भी ना जाऊंगी। बीत जाए चाहे सारी उमरिया। बीत जाए चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। कौन कौन रंगवाना चाहता है तो बोले ना, सभी रंगवाना चाहते हैं तो। काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं। काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं। अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे। रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। 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 वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि सबसे पहले मैं अटेंडेंस लूंगी और उसके बाद हम अपने सूत्र की वाचना शुरू करेंगे। विद्या जैन भागीरथी से आ गई हैं। उषा जी, सुखधाम, अनीता जी B3, अरविंद जी नहीं आए, कृष्णा, कांता जी C32, कृष्णा जी वरुण अपार्टमेंट, दीना जी वेलकम, संतोष जी भागीरथी, भैया राम जी आ गए हैं, अनीता जी C48 नहीं है, पुष्पा जी C70, अंजू जी A60 आ गए हैं, राकेश जी B3, सुकेश जी, बहनों में सुकेश जी थी नहीं आए, रीटा जी गए हैं, रवि जी भी आज नहीं आए, नरेश जी आ गए, नवीन जी, प्रीति जी सुखधाम, प्रेम जी, कंचन जी नहीं आई, मीना जी सेक्टर 7, प्रधान जी आ गए हैं, समता जी 140, दमयंती जी भी आ गए हैं, बीना जी 61, डीके जैन जी जमुना अपार्टमेंट से, शिखर चंद जी, सतीश जी गए हैं, मीना जी 2 थे हाँ जी, नीरू जी B17, अनीता जी C48 डबल हो गया हाँ जी, और मधु जी अम्बा अपार्टमेंट, अमृतलाल जी, नीरज जी, स्मिता जी और सीमा जी। तो ये नाम अभी मेरे पास थे, जिन्होंने भी आना है भी नाम लिखा सकते हैं, फिर आज आ जाओ, फिर कल से मैं बकायदा चार्ट बनाऊंगी। आपका नाम ठीक है लिख लूंगी। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाचना। जिसके कल
7 अध्ययन हो गए थे ना, 6 हुए थे, 7वां अध्ययन। आज की मूल वाचना प्रारंभ करने से पूर्व मन की तैयारी करेंगे। भगवान महावीर स्वामी को बंधाकों के समक्ष रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे अनंत अनंत पुण्योदय से हमें श्री उत्तराध्ययन सूत्र आपकी अंतिम देशना का सुनने का मौका मिल रहा है। इस अवसर को हम बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उपकार मानते हैं। हमारे अनंत जन्मों के पुण्योदयों से हमें ये अवसर मिला है। हे प्रभु, आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आपकी वाणी हमारे कानों में जा रही है, इसके लिए हम आपके श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं। भगवान महावीर को बंधाकों के समक्ष रखते हुए, समूह शरण में विराजमान देखते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ नमन करेंगे कि हे प्रभु, आप हमारा वंदन नमन स्वीकार करें। देवार्दी गणेश श्रमण जी के चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। श्रुत देवता को नमन, जिनवानी माता को नमन। भगवान महावीर स्वामी की शरण में हम सब हैं। हे जिन शासन देव, जिन शासन माता, सूत्र स्वाध्याय करते समय कोई अभिनय साधना हो जाए, कोई अशुद्धि हो जाए, उसके लिए आप हमें बार बार क्षमा याचना करना। तो पहले श्रुत देवता को नमन करेंगे। नमो सोया देवयाय, 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 नमो सोया देवयाय। हे श्रुत देवता, हमारा वंदन नमन स्वीकार करें। भगवान महावीर स्वामी की शरण को स्वीकार करेंगे। श्री वर्धमानम शरणम कवचामि, श्री वर्धमानम शरणम कवचामि, श्री वर्धमानम शरणम कवचामि, श्री वर्धमानम शरणम कवचामि, श्री वर्धमानम शरणम कवचामि। हम भगवान की शरण में आ गए हैं। भगवान की शरण में बैठ के उनके समूह शरण को याद रखते हुए उस वातावरण, उस आभा मंडल में आज की वाचना को प्रारंभ करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। 7वां अध्ययन मूल वाचना का निकाल लेंगे और कोई भी खुले मुख सूत्र की वाचना को नहीं सुनेगा। उपट्टी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप रुमाल से या किसी चीज से मुख यत्न कर सकते हैं। यदि हो सके तो अपना सिर भी ढक लें। जिनके पास सूत्र नहीं है वो आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्रवण करेंगे। जिनके पास सूत्र है वो एक दूसरे के साथ भी पढ़ सकते हैं और फिर ध्यान से सुन भी सकते हैं। जहाँ ऐसम समुदेश कोई पोसे जय नयम, ओयनम जब संदे जा पोसे जा विषयम गणे, तावो से पुठे परी बुढ़े जाए, मेय माधो हरे पीदिए पियुले देहे आए, संपरी कंखरे जावना एई आए से, ताव जीवई से दोही आपतम्मी आए से, सीसम खेतो न बुझई, जहाँ से खलोर भे आए साए समिधिए, एवं बाले आम मिठे नरयाऊया, हिंसे बाले वो सावाई अदानम बिलोवए, अनदत हरे तेने माए कमनो हरे सड़े, एति विसाए गिद्देय महारंग करी गए, कुंज माने सोरम वंशम परी बोड़े परम दमे, आया पर भोइया तिंदो लेची
क्षत्रिय लोहिये आउल्यं नर एकं खे जहा एतं वयल्लय आसनं शयनं जानम वित्तं कामेय भुञ्जीय दोषाहरणं धनं हिचा बाहुं सञ्चिनीयारयम् ताओ काम गुरु जंतु पचोपन परायणे आया गया ऐसे मरणं तम्मी सोयई ताओ आउ परिक्षिणे चुया देह विहिंसका आसोरियं दिसंबाला गच्छन्ति अवसातमम् जहाँ कागिनीये वो संहारय नरो पतगं अम्बगं गोचाराया रजं दुआरय एवं मनुसगा काम कामान अंतिये सहस गुनिया भुजो आओ कामाय दिव्या अनेक वासन उया जाता पन बाउठी जाने जियंती तुमने ओने वास सया हुए चाहयतिन्नी बनिया मोलम के तो न निगया एगो थलहाइनावं एगो मोलेन आगो एगो मूलं पिहारिता आगाओ तथ भवहरे उभमा ऐसा एवं धम्मे वियान मानो सतं भवे मूलं लाभो देवगै भवे मूलच्छेन जीवानं नरगति तीर्थधनं दुः दोहा हो गई पालस आवाई वह मूलिया देवतम मानो सत्तम च जंजीये लोलया सड़े ताओ जिये सही होई दुवी हम दो गाइम गाए डोल हाथस उम्मब्बा अदा ऐसो चिरा दवी एवं जियं सपे हाये तुलिया बाणं च पंडिय मोलियं ते पावे सती मानो सिंजोनी मेनन्ति जे बेमाहिं सिक्खानिं जेन रागी सुवया ओवेन्ति मानो संजोनी कम सच्चाहु पानिनो जैसे तो भी उल्लासिका मोली अंधे आइचिया शीलवंता सविशेषा आदिना जंती देवयम् एवमदिनवं भिक्खुम् आगर्यं च वियानिया कानो जिच मे लिखम जिच मानो न संविदे जहाँ कुसगे उदगम समोदेन सममीने एवं मानो सका कामा देव कामानयन्ति ये कोसगमिता इमे कामा सनेरुदमिया हुए कसहेयुं पुरो काम जोग कमेवं न संविदे ये कामानि अठस अतठे अवरजय सोचाने या ओम मगम जम्बो जो परिवसई ये कामानि अठस अतठे नवरजय को देह निरोहिणं भवे देवेति मे सूयम् एति जुई जसोवनो आओ सोमणुत्तरम् भोजो ततं जनुशेषो तत सेवो भवजय बालस पस पालतम् अहमं परिवजिया चेचाधमम् अहमिते नर एवो भवजय धीरस पस धीरतां सब धम्मानुवर्तिनो
चेचा अधमं धमृते देवेशो भवजय तोलियान बाल भावं अबालं जेव पंडिये चायुन बाल भावं अबालं सेवय मुनि आठवां अध्ययन कपिली नामक आठवां अध्ययन अधुवे असासयामि संसार में दुख पौराए किम नाम हो जतम कामयम जेनाहं दुर्गयिं न गच्छेजा विजहितो कोव संजोयम न सिनेहं कहिंचि कुवेजा असिनेह सिनेह करे हिम दोष पाओ से ही मुचाए बेको तो नान दर्शन समको हिया निशेषाए सब जीवाण तेसे बेमुख नठाए भाषाई मुनिवरो भी गए मोह सबं गंधं कलहं च विपर्जयेताविहं विको सबेषु कामजायेषु पासमानो न लिपयितायि भोगामेष दोष विसने ये निश्चेयस बुद्धिवोचते बाले या मंदिये मोड़े बचई मच्छियावखेलमी दुपरिचयाई में कामा नो सो जहा अधीर पुरी से हिम असंति सोबयासाहो जे तरंगे अतरंगनियाव समनामो एके वये माना मानवहमिया आयानन्ता मंदानरयं गच्छन्ति बालावावियाहिं देठीम नओं मानवहं अनुजाने मोचे च गयायि सब दुःखानम् एवं आयेरि एहिमखायं जेहिमीमो साउधमोपणतो पानेय नाई बाये चा से समीयेति बुचयिताई ताओ से पावयं कम्मं निजाये ओदगंवथालो जगनिस एहिं भुएहिं तसनामेहिं धावरेहिं च नो ते सीमारभेदण्डं मनसा वयसा कायसा चैव सुदेशनाहुनच्चाणं ततठवेजभिक्खो अप्पाणं जायाए घास में से जा रस गिद्देन सिया भिक्खाए पंतानि चैव सेवेजा सिय पिंडं पुराण कुम्मास अदुबुक संकुलागं वा जवनठाये निसेवये मंतुं जे लखनं च सोविनं च अंगवेजं च जे पहुञ्जन्ति नओ ते समना भुजन्ति एवं आयेरि एहिमखाय जीवियम अनियमेता पवठा समाहि जो एहिम ते काम भोग रस गीता उपजन्ति आसुरे काये ततो वियोवठिता संसारं बहु अनुपरियडन्ति बहु कमलेवलिप्ताणं बोहि होयि सोदुल्लहाते सें कसीनं बीजो इमं लोयं
हालो पड्युडई धीमा सखयं कचम कोड़ी ये बिना निठियम नो रखसी छे जा गंडवचा सो नेगचिता सो जाओ कोरी संकलोभिता खेलंती जाहवदासे हिम नारे सोनो बगीचा इति बेपजाए अनगारे धामं च पेसलं न च तथठवे जभिको अपाण एस धमे अपाय कविलेनं च विशोदपन्नेनं तरीन्ति चे उपायन्ति ते आराहि आदुवे लोग नोवा अध्ययन नमे पवज्जा। यदि आपके पास अनापूर्वी वो मंगल वाणी मंगल साधना है तो उसमें भी नमी पवज्जा होता है, वो भी निकाल सकते हैं उसमें से आप। चयुन देव लोगाओ वनो मनु समी लोग में ओव संत मोनि जो तरई पौराणियम जाए सरितो भयावं साए संबोधो अनुतरे दमे ओतम धवे तो रजे आवे नेकमई नमिराया सो देव लोग सरी से अंते और वर गाओ वरे बोए भोजन तो न मिराया बुदो भोगो परिचय मेहलम सपोर जन्मयम बल मोरोहं च परियनं सवं चेता विनिखं तो एकांतमयि दियो भयवं कोलाहलक भूयम् आसि मिलाए पवयन्त मे तय्याराय ऋषिमि नमे मे अभिनिखमन्त मे अबोधियं राय ऋषिं पवजाठानमुत्तमं सपोमानरूपेणं इमा पयनमापवि किन्नो भो अजमेलाए कोलाहलक संकुला सोवंति दारुणा सदा पासा एसोगी एसोया एमठं निसामिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिराए ऋषिं देवेन्दवि नमाभवि मेलाए चेये वचे सिया छाए मनोरमे पत पुफ फलोबे बाणं बाओ गुणे सया वायेन हीरमानमीचे अमि मनोरमे दोहिया शरणाता कंदंती भोखगा अमठं निसामिता हेयो कारण ताओ नमिराए ऋषिं देवेन्दोयि नमाभवि एस अज्ञिय वाऊय एयं धर्चायि मन्दिरं भयावम् अन्ते ओरं तेनं किसनं नावपथेय एयमठं निसामिता हेयो कारण ताओ नमिराए ऋषि देवेन्दमे नमाभवि सोहं वसामो जीवामो चेते मो नथि किंचन मेलाए ढज मानिये नामे ढजई किंचन सतपुत कलतस निवा पारस विकुनो प्रियं न विजयी किंची अपि न विजयी बाहुं को मुनिनो बदं अनकारस सवाओ विपमुखस एगन मनुपसो एयमठं निसामिता हेयो कारण जोयो ताओ नमिराए ऋषिं देवेन्दोयि
देवेन्दोयि नमः भवि पाकारंकार इत्ताणं गोपोरलट्टान गनीय ओसोलग सयज्ञियो ताओ गच्छसि मठम निसामिता हेयो कारण ताओ न मीराए ऋषि देवे नमी नमा भवि सदम नगरम की चातव संगरम खंतिम नियोन पागारम तिगो तंदुप धनुम पर कामम की चा जीवम च इरियम सया देम च केयनम की चा सचेन पली तव नाराय जोतेन बेतनम काम कंचुयम मुनि विगाय संगामो भवाओ परिमुचाय मठम निसामिता है ओ कारण आओ नमिम्राय ऋषि देवे दोई नमः भवि पासाय कार इत्ताणं वद मान ज्ञानीय बालक कोई आओ याताओ गच्छसि मठम निसामिता हे ओ कारण ताओ न मीराए ऋषि देवेन्दमी नमः भवि संशयं फलो सोको नई जो मागे को नई घरं जथेव गंतो मिच्छे जातथ को वेद मठम निसामिता हे ओ कारण जोयो ताओ न मिम्राय ऋषिं देवेन्दोयि नमः भवि आमो से लोम हारे या गंठी भेया तकरे नगर सखे मम पाऊनम ताओ गच्छसि मठम निसामिता हे ओ कारण जोयो ताओ न मीराय ऋषिं देवे दामी नमः असाइम तु मनुष्य हिम विचादंडो कौम जाई अकारिनो भजंती मोचाई कारो जनो मठम निसामिता हे ओ कारण ताओ न मिम्राय ऋषिं देवेन्दोयि नमः भवि जेते ही पथि वातु जम नाना मंदिर राहिवा वसे ते थाव इत्तानं ताओ गच्छसि मठम निसामिता हे ओ कारण जोयो ताओ न मीराय ऋषि देवेन्दमी नमः भवि जो सहसम सहसानं संगा में दो जाए जीने एवं जीने जय अप्पाणं ऐसा से परमो जाओ अप्पान में बजुजाइन किंते जुजेन बजाओ अपना में मप्पाणं जाए तासु हमें है पचिंदियानि को हम मानं मायां तएव लोहं च दोजयं चेव अप्पानं सवं अपे जिये जिया मठम निसामिता हे ओ कारण ताओ न मिम्राय ऋषिं देवेन्दोयि नमः भवि जायिता वियुल्ले जने भोये ताता मन गाने दत्ता भोचाय चिट्ठाय ताओ गच्छसि खतिया मठम निसामिता हे ओ कारण जोयो ताओ न मीराय ऋषिं देवेन्दमी नमः भवि जो सहसं सहसानं मासे गवं दये तथा विसंजमो सेयो आदिं तसवि किंचनम् मठम निसा हे ओ कारण चोयो
ताओ न मिम्राए ऋषिं देवेन्दोयिन घोरा समं च इत्ताणम् अलं पथेसि येव पोसहारो भवाय मनुयाहि वा एयं मठं निस्समिता हेयो कारण ताओ न मीराए ऋषिं देवेन्दमे नमः भवि मासे मासे तो जो बालो कुसा केणं तु भुञ्जय नासो सुखाय धमस कलमकै सोलसिं एयमठं निस्समिता हेयो कारण ताओ न मिम्राए ऋषिं देवेन्दोयि नमः भवि हिरणं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दोषं च वाहनं कोसं वड्डाभयितानं ताओ गच्छसि एयमठं निस्समिता हेयो कारण जोयो ताओ न मीराए ऋषि देवेन्दोयि नमः भवि सुवन रूप सौपवया भवे सिंहाओ कैलास समा संख्या नरस लोदस नाते किंचित इच्छाओ आकाशमानंतिया कोडविशाली जवाचेव हिरणं पशुभिः परिपूर्णं नालमेघस विजातवं चरे एयमठं निस्समिता हेयो कारण चोयो ताओ न मिम्राए ऋषिं देवेन्दोयि नमः भवि अक्षरगम बुधाय होए जयसि पतिवा असन्ते कामे पथेसि संकल्पेन विहमसि एयमठं निस्समिता हेयो कारण जोयो ताओ न मीराए ऋषि देवेन्दमे नमः भवि सर्लं कामा विश्वं कामा कामा आसि विशोभमा कामे पथे माना अकामजन्ति दोगये अहे वयि कोहेनं मानेनं एमगये माया गई पड़ी खाओ लोभाओ दुहाओ भयं अब उज्जियो न महान रूपं वियो वियो न इंदर्थं कंदाई अबोधो नंतो इमाई माहुराई बबुइम आओ ते निजियो को हो आओ मानो पराजियो आओ निरकिया माया आओ लोभो वसिकाओ आओ ते अजवं साहू आओ ते साहू आहो ते उत्तमा खंती आहो ते मुति उत्तमा इहंसी उत्तमो भन्ते पेचा होइसी उत्तमो लोकतमोत्तमं स्थानं सिद्धिं गच्छसि निरहो एवं अभूतो नन्तो राये ऋषिमुत्तमाय सद्धाये पायाहीनं करेन्तो पुनो पुनो बंदई सको तो बंदियों न पाए चकम कुशलखने मुनि वरस आकाशे नो पहियो ललिए चवल कुंडल तिरिड़ी नमीने मई अप्पाण सक सकेन चयून गे हमचे बेदेही सामान्य पजुवतियो एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया परियखना विनियटन्ति भोगेषु जहासे न मीराए ऋषि त्रिवेणी। श्री
वाग्मीति विप्रते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु गया गमे एवं श्रुतागम ज्ञान के विषय में जे कोटि चार लगाओ ते में आलो जम वाइदम बच्चा वीर्यम हीनक्रम अचक्रम भयेनम विनेनम जोगिनम दोषिनम सुट्ठू दीनम दुट्ठू परिचयम अकाले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ असज्जायम सज्जायम न सज्जायम भंता भुंता विचारता ज्ञान है ज्ञानवान पुरुष की कोई अभिनय असाधना की होए तस्मेच्छामि दुक्कडम तस्मेच्छामि दुक्कडम तस्मेच्छामि दुक्कडम वीर प्रभु के अंतिम वाणी वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तरा दयन को खोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो उत्तरा दयन में गुंजित होती उत्तरा दयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा बना लो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो झलक रही है हर एक पट में तीर्था कर की करुणा झलक रही है हर एक पट में तीर्था कर की करुणा जिससे जिन शासन जाए पाता आगम सच्चा शरणा हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन इधर उधर मत डोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरा दयन को खोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की आनंद पवित्र वाचना जिसकी मूल और अर्थ वाचना गुरु चरणों में रहकर जो मैंने सीखी वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। मूल वाचना के आज 9 अध्ययन संपन्न हो गए। अर्थ वाचना में कल हमने पहला अध्ययन विनय श्रुत को श्रवण किया था कि किस प्रकार प्रभु ने कहा कि जब तक जीवन में विनय नहीं होगी तब तक जीवन किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे साधु जीवन हो दोनों जीवनों के अंदर विनय का होना परम आवश्यक है। आज दूसरा अध्ययन जिसका नाम है परिशहि विभक्ति। परिचय नामक इस अध्ययन में प्रभु ने क्या फरमाया है ये आप सुनेंगे। परिशहि का क्या अर्थ होता है? परि प्लस शह इन दो शब्दों के योग से परिशह बना है। परि कहते हैं चारों ओर से और शह कहते हैं सहन करना, कि चारों ओर से जो भी कष्ट आए उनको सहन करना परिश्रय कहलाता है। वो परिश्रय साधु जीवन के भी होते हैं और गृहस्थ जीवन के भी होते हैं। पर माइंड के अंदर एक मेंटलिटी सेट हो गई है कि परिश्रय तो साधु जीवन के ही होते हैं,
साधुओं को परिचय सहन करने होते हैं। यदि मैं आपसे बात कहूँ, आज जो हमारे सामने अपने घरों की परिस्थिति है, जो हमारा समाज, जो हमारा देश जिस आज कगार पर पहुंच गया है, संस्कार विहीन हो गया है, घरों के अंदर से धर्म निकल गया है, एक दूसरे के प्रति सम्मान सत्कार की भावना खत्म हो गई है, सहन शक्ति खत्म हो गई है, उसके पीछे यदि कोई कारण रहा है तो वो परिचय ही रहा है कि जीवन के अंदर आने वाली कोई भी जो बात हम नहीं चाहते हैं, जब वो बात होने लग जाती है तो घरों के अंदर विपरीत वातावरण हो जाता है। आज हम देखते हैं और आपके सामने भी कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर मैक्सिमम माता पिता हैं तो बाहर हैं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि साथ में माता पिता रहने के बाद भी माता पिता अपनी अलग क्या बना रहे हैं, रोटी सब्जी बना रहे हैं, अलग से रह रहे हैं। तो ये क्या है, ये उत्तराधिकार सूत्र प्रभु ने हमारे लिए ही नहीं, जितना हमारे लिए आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा ये आप लोगों के लिए इसका पढ़ना और सुनना आवश्यक है। 3 शब्द आते हैं, एक होता है उपसर्ग, एक होता है काया कलेश और एक होता है परिचय। यहाँ पर हम चर्चा आज करेंगे परिचय की। उससे पहले एक शब्द है उपसर्ग। आप उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग यानी कि जो मनुष्यों के द्वारा, देवताओं के द्वारा या त्रियंचों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और काया क्लेश क्या होते हैं? जो स्वयं लिए जाते हैं, जैसे हम नंगे पैर चलते हैं, केश लोच करते हैं, भिक्षाचरी, धूप पे कहीं आना जाना, तो ये तब कौन सा होता है? हमारा काया क्लेश। वो जो परिचय होते हैं, ये कष्ट तो कभी भी किसी के जीवन में भी क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। तो परिचय ये प्रभु ने बताए, ये कुल होते हैं 22 परिचय। वैसे तो इस संसार में दुखों की, कष्टों की कोई क्या नहीं है, गिनती नहीं है। हर पल पल पर हर जगह क्या है? कष्ट ही कष्ट है। पर मुख्य जो कष्ट परिचय प्रभु ने बताए वो 22 बताए हैं। सबसे पहला परिचय क्षुधा परिचय। उसके लिए कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कि जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तो पूजा पाठ करने में भी क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता। यदि सुबह नाश्ता करके नहीं आए तो बार बार दिमाग घड़ी पे जाएगा, कब खत्म होगी। पेट में क्या दौड़ने लग गए हैं? चूहे दौड़ने लग गए हैं। पर यहाँ पर प्रभु ने देखो इस परिचय, भूख को परिचय में क्यों दिया? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि भूख को सहन करना। जब आप कोई तपस्या करते हैं, हम तपस्या करते हैं, भूख तो अपने क्या लगती है? नियत समय पर लगती है। और जब वो समय निकल जाता है तो भूख भी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। उस समय यदि कोई कंट्रोल कर लेता है तो आगे बढ़ जाता है, यदि वो ज्यादा भूख को देता है तो अपने अंदर क्या डाल लेता है? खाना डाल लेता है। तो प्रभु ने कहा कि खाने में कोई क्या नहीं है? बुराई नहीं है। पर आप जो खा रहे हैं उसको देखकर खाओ, क्या खाने के लिए उपयुक्त है भी क्या नहीं भी है। आप देखते हैं कुछ लोग जो विदेशों में जाते हैं, हमारी जैन परिवार के बच्चे कितने बाहर है, कितने जैन परिवार है। यदि जो बच्चे नए जाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है कि बाहर नॉन वेज का क्या रखना, ध्यान रखना, तो मन के अंदर क्या कहते हैं? महाराज वहां तो क्या है? सारा नॉन वेज ही है। अरे जब नॉन वेज है, सारा वातावरण नॉन वेज भरा हुआ है, पर हमारे पास अपना कुछ तो क्या है? साधन है। ये तो है नहीं। यदि आप 1 दिन के लिए गए हैं, 2 दिन के लिए गए हैं, तो अपने लिए बनाकर क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। या जो कोई वहां पर रह रहा है उस समय धर्म से भ्रष्ट ना होकर वो अपनी कोई व्यवस्था करके स्वयं ही क्या कर सकता है? खाना बना सकता है। कुछ लोग घूमने जाते हैं, जो होटल्स होते हैं वहीं पर वेज बनता है, वहीं पर क्या बनता है? नॉन वेज। फिर लेडीज कहती महाराज क्या करे, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। अरे तुम नहीं भी खाओगे, अगर उस दिन आपने उपवास कर लिया, बेला कर लिया, तो कुछ हो जाएगा?
नहीं, पर हमें तो क्या करना है, खाना जरूरी है। प्रभु कहते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या रखना, कंट्रोल करना क्या होता है, क्षुधा परिचय को सहन करना होता है। दूसरा होता है पिपासा परिचय। पिपासा यानी कि पानी, पानी निर्दोष प्रासुक पानी क्या करना चाहिए, सबको पीना चाहिए। आज के समय में यदि हम गोचरी के लिए जाए तो धोवन पानी शायद ही किसी के घरों में होगा। और इसके अलावा प्रभु कहते हैं कि कुछ लोगों को ये शौक चढ़ जाता है कि हम सिंपल पानी नहीं पिएंगे, हम तो बिस्लरी बोतल वाला ही पिएंगे, इस कंपनी का ही हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्यास यदि लग रही है और आपके पास पानी नहीं है तो अपने नियम को नहीं तोड़ना, जैसा पानी प्रासुक जल का ही क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तीसरा परिचय होता है शीत परिचय। शीत यानी कि क्या, ठंड। ठंड को सहन करना क्या है, परिचय है। पहले के जमाने में आपने भी देखा होगा कि इतने सुख साधन नहीं थे, लोग ठंड को क्या करते थे, सहन करते थे। आज के समय में तो कुछ भी सहन करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। घरों के अंदर ऐसी सेटिंग की, गर्मी के अंदर फुल एसी और ठंड के अंदर फुल हीटर। परंतु प्रभु कहते हैं यदि थोड़ी बहुत हमें सर्दी भी क्या करनी चाहिए, सहन करनी चाहिए। जब सर्दी हमें लगे तो उस समय हमें याद करना चाहिए नारकी जीवों को, हमें त्रियंजों को देखना चाहिए, कितने जीव है जो पेट होते हैं उनके ऊपर तो फिर क्या डाल देते हैं लोग, उनके कपड़े बनवा देते हैं। पर वैसे बिना पेट इधर उधर घूमते हैं वो पशु तो क्या नहीं पहनते, कोई भी ठंड में कपड़ा नहीं पहनते। तो ठंड लगने के लिए भी प्रभु ने कहा कि ऐसा ही नहीं कि कपड़े बिल्कुल मत पहनो, पहनो पर इतना अनलिमिटेड भी मत करो कि आपको जरा सी ठंड भी क्या ना हो, सहन ना हो। तो जब भी ठंड लगे तो चिंतन करना कि हे प्रभु, नारकी के जीव भी तो कितनी ठंड सहन करते हैं, त्रियंच भी तो कितनी क्या कर रहे हैं, ठंड सहन कर रहे हैं। फिर चौथा परिचय होता है उष्ण परिचय, यानी कि गर्मी को क्या करना, सहन करना। कुछ लोग गर्मी से इतने बेचैन हो जाते हैं, हाय गर्मी महाराज, गर्मी कब खत्म होगी महाराज, गर्मी ने तो क्या ले ली, जान ले ली। 10-10 बार गर्मी में क्या करते रहते हैं, नहाते रहते हैं। अरे ये तो कुदरत का क्या है, स्वभाव है। अब जब गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, सर्दी है बरसात आएगी, बरसात आए गर्मी आएगी, ये सब क्या करता रहता है, चलता रहता है। पर उस स्थिति में हम कर्मों का बंधन ना बांधे, हाय गर्मी, हाय एसी चला दो, हाय पंखा। कुछ लोगों को अफरा तफरी मच जाती है कि गर्मी के नाम से क्या हो जाती है, दहशत हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि गर्मी को भी क्या करना है, समभाव से सहन करना है। अगला परिचय होता है दंश मशक परिचय, यानी कि मक्खी मच्छर काटने वाले परिचय को क्या करना, सहन करना। आप देखते हैं इस स्थानक के अंदर ये थोड़ा सा क्या है, परिचय। हमारी बहन है या कोई बाहर से भी आता है वो बेचारे अपने हाथों को क्या करते रहते हैं, साइड करते रहते हैं, हमें तो मच्छर हमसे थोड़े से अब परिचय वाले हो गए। तो वो 10 मशक परिचय में प्रभु ने क्या कहा कि अपने सुख के लिए उन मच्छरों को मारना नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं अलाउड से तो मच्छर क्या हो गए, डरते नहीं है। अब लोगों ने क्या अपना लिया, बैट, और बैट लेते इतना दुख होता है, ऐसे ऐसे करके क्या कर देंगे, उसको मार देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि अपने सुख के लिए उस चौंद्रिय जीवों को मारना आपको नहीं लगता, पहले ही ऐसे साधन कर लो कि मच्छर ना आए, आप उनको मारो, ये आपको नहीं मारने चाहिए। फिर अगला परिचय होता है अचेल परिचय, वस्त्रों की चिंता ना करें। ये साधुओं के लिए भी कहा है और गृहस्थों के लिए भी कहा है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान 3 ऐसी आवश्यक वस्तु है जो हर इंसान को क्या हो जाती है, मिल ही जाती है। तो प्रभु ने साधुओं के लिए कहा साधु टेंशन ना करे कि हाय चुमासा उठने वाला है या चुमासा बैठने वाला है, मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या करूंगा, ये नहीं। प्रभु कहते हैं ये प्रभु का नियम है, प्रभु का धर्म है, अपने आप प्रभु क्या कर देंगे, किसी ना किसी को भेज देंगे। अगला परिचय होता है आरती परिचय। आरती परिचय प्रभु ने कहा ये साधुओं के लिए कि बिहार के अंदर प्रतिकूलता होने पर उत्पन्न होने वाले कष्ट, चातुर्मास में तो पूरी क्या बैठ जाती है, व्यवस्था बैठ जाती है। पर जब शहरों में भी कोई दिक्कत नहीं आती, पर जब शहरों से दूर कोई, हम यहाँ से राजस्थान जाना हो, महाराष्ट्र जाना हो, बॉम्बे जाना, तो रास्तों के अंदर बड़े क्या आते हैं,
परिचय आते हैं। लोग बड़ी आसानी से कहते हैं महाराज दिल्ली को छोड़ो, दिल्ली से निकलो, पर मैं खुद पर्सनली देखती हूँ कि रास्ते के अंदर जब हम विहार करते हैं, दिल्ली से जयपुर के भी 250 किलोमीटर में गुड़गांव के बाद जयपुर तक एक भी जैन परिवार नहीं है। कहीं कर कैसी किसी किसानों के घर पे किसी अकेली फैक्ट्री होती है, अकेली आंगनबाड़ी, स्कूल इत्यादि जगह पर क्या करना होता है, रुकना होता है। तो प्रभु जमाना था पहले जब सब साधुओं के प्रति सम क्या रखते थे, भाव रखते थे। आज के समय में विहार करना इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि इतने पागल घूमते हैं, इतने शराबी घूमते हैं, वो कोई भी दुष्ट कर्म करते हुए देर नहीं लगाते। एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हम एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जैसे कॉलेज का गेस्ट हाउस होता है। रात के हमारे गुरमीत जी महाराज भी थे, रात के 12 बजे कुछ शराबी आए और जोर जोर से गेट खड़काना शुरू कर दिया, और बहाने से उन्होंने देख लिया कि क्या है अंदर, लड़कियां रुकी हुई हैं, और 12 बजे से लेकर 1 बजे गेट खड़काते रहे, हमें अंदर से बिस्तरा चाहिए, हमें अंदर से ये सामान चाहिए। तो मेरे महाराज जी बोले कि चुप बैठे रहो, उनको क्या नहीं देना, कोई भी जवाब नहीं देना, कि एक बार दरवाजा खोल दिया दया में आकर कि क्या हो जाओ, अंदर से ले जाओ, तो ये शराबी क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार हम विहार कर रहे थे, रास्ते में उस समय हम जब सम्मेलन में गए थे, हम बहुत सारे महाराज जी थे, तो हमारे साथ एक बड़े महाराज जी थे, उनके भी वर्षितव चलते थे और हमारे भी चलते थे। वो एक घर में गए और कहते बहन हमारी सतियों का क्या है, पारना है, तू थोड़ा सा आहार पानी क्या कर देना, तैयार कर देना। अब वो बहन कहते वो थोड़ा सा उसका क्या नहीं था, अजीब बुद्धि की, उसका मन नहीं था। तो महाराज जी ने बोला देख बहन तू ना परेशान मत हो, तू ना तपस्वियों के लिए खाना बनाएगी ना, तुझे बहुत पुण्य लगेगा। क्या कहा कि तुझे पुण्य लगेगा। तो वो उड़ बदलते क्या कहती है, महाराज अपना पुण्य अपने पास रखो, ऐसा पुण्य तो हम क्या करते रहते हैं, रोज ही देखते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये बिहार की प्रतिकूलता होती है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी मन के अंदर ग्लानि के भाव नहीं लेकर आने। फिर अगला परिचय होता है स्त्री परिचय। ये साधुओं के लिए स्त्री का परिचय और पुरुषों के लिए, साधुओं के लिए पुरुष का परिचय, कि इनके ज्यादा आकर्षण में ना आए। चाहे आप देख लो गृहस्थ जीवन में भी, यदि कोई लड़का लड़कियों की ज्यादा आकर्षण में रहेगा तो वो खराब हो जाता है, लड़की लड़के के में रहे तो वो खराब हो जाती है, और साधु साधु को तो इनसे क्या रहना है, दूर ही रहना है। फिर अगला है चर्या परिचय। चर्या यानी कि विवेक के साथ चलना, किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना, कि जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, चातुर्मास है, उठने वाला है, हमें आसक्त नहीं होना कि हाय इतना अच्छा स्थानक था, इतने अच्छे जने सब आते थे, यहाँ मन लगा हुआ तो अब जाना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं साधु का काम तो क्या है, चलना ही है, विहार करना ही है। तो साधु अपने मन में ना लेकर आए कि मुझे क्या रखने है, आसक्ति का भाव रखना है। और ये भगवान का चमत्कार ही मैं कहूँ। और जैसे जैसे दिवाली नजदीक आने लगती है, हमारे मन के अंदर आने लगता है चलो फटाफट क्या उठे, अब चुमासा उठे और हम यहाँ से क्या करें, विहार करें। इतनी साल 18 साल मेरी दीक्षा को हो गए, एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया कि हाय चुमासा उठने वाला है, अब विहार करना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। मन में एक अलग ही खुशी हो जाती है कि चलो अब तो क्या करेंगे, यहाँ से विहार करेंगे। ये प्रभु का ही दिखाया हुआ क्या है, मार्ग है। फिर 10वां परिचय होता है निषधा परिचय, कि एक बार साधना में बैठ गए तो कोई जितना मर्जी परिचय आए, उपसर्ग आए, कोई कितना मर्जी बुलाए, तो क्या नहीं करना, उठना नहीं है। तो शावकों के लिए का क्या, समाइक लेके बैठ गए, तो ये नहीं कि समाइक में किसी का फोन आ गया, फोन शुरू कर दिया, किसी से बातें करनी शुरू कर दी, निंदा चुगली शुरू कर दी, नहीं। आपने समाइक लिया तो मौन के साथ आप क्या करो, एक स्थान पर बैठकर समाइक करो। फिर अगला परिचय शैया परिचय। शैया यानी कि मकान या स्थानक जैसा रहने के लिए मिला है, उस स्थान पर वैसे ही रहिए, ना कहीं समाज वालों को कि तुम्हारी कैसी स्थानक है, यहाँ पर तो ये नहीं है, यहाँ पर तो हवा नहीं आती, यहाँ पर तो घुटन है। तो प्रभु ने कहा कि जैसा भी है, यहाँ पर रहना है, फिर यहाँ से क्या हो जाना है, चले जाना है, तो आपको समभाव से रहना है। 22वां परिचय है आक्रोश परिचय, कि गुस्से में आकर कभी किसी से अपशब्द
किसी को गाली, किसी को कठोर शब्द नहीं बोलने। फिर है वध परिचय। इसके अंदर प्रभु ने कहा कि किसी ने मार भी दिया साधु को तो भी साधु को उलटकर जवाब नहीं देना। तो देखो कितना समतावान होना प्रभु ने साधुओं के लिए बताया है। फिर है याचना परिचय कि हर वस्तु को आज्ञा से ही लेना है, बिना आज्ञा के एक सुई भी नहीं उठानी। और मांगने समय अपने मन में लज्जा ना रखे कि क्या जीवन है, हर कुछ मांग कर लेना है, मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा ये क्या है, धर्म है, तो इस चीज में मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगला 15वां परिचय है अलाभ परिचय कि यदि अलाभ परिचय में प्रभु ने कहा कि किसी से कोई वस्तु मांगी है जो जरूरत की है, यदि नहीं मिली है, गोचरी के लिए गए नहीं मिला, तो उसकी निंदा नहीं करनी। अरे यहाँ के कैसे लोग हैं, गोचरी का समय हो गया, ध्यान ही नहीं रखते, मना कर देते हैं, ये कर लेते हैं। तो यानी कि नहीं मिला तो भी क्या रहना है, संभाव में रहना। यदि मिल गया तो भी संभाव में रहना है। फिर है 16वां रोग परिचय कि आदि व्याधि उपाधि हो जाने के बाद भी क्या रखना है, संभाव रखना है कि मेरे शरीर को क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, और ये रोग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा कर ले, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, उस डॉक्टर से बात करो। समभाव से रोग को क्या करने दे, चलने दे और देखता रहे। फिर 17वां परिचय है तृण परिचय। तृण परिचय के अंदर कहते हैं पहले के समय में जो फ्रूट्स के अंदर क्या होती थी, घास फूस होती थी, उसी के क्या बनते थे, साधु उसी पर सोते थे। और स्थानकों के अंदर भी कुछ इत्यादि इतने अच्छे साधन नहीं होते थे। पर आज के समय में वो साधन क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके स्थान पर क्या आ गए, पट्टे आ गए। सर्दियों के अंदर वो फाइबर की मोटी मोटी वो शीट क्या हो गई, आने लग गई है। तो प्रभु ने कहा कि पहले के समय में कि शैया का स्थान जैसा मिले उसको उस भाव में क्या करे, स्वीकार करे। ये ना कहे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, किसी चीज के अंदर कमी नहीं निकालनी। जल परिचय है कि पसीना आ जाए, कीचड़ लग जाए, या मन बेचैन हो जाए कि हाय मेरे कपड़े गंदे हो गए, हाय मुझे इतनी स्मेल आ रही है, तो उस समय क्या रहे, समभाव में रहे। 19वां परिचय है सत्कार परिचय कि कोई सम्मान करे कि महाराज आप तो बहुत अच्छे हो, अच्छी कथा सुनाते हो, अच्छा ये करते हो। तो उस समय अहंकार नहीं करना कि मेरी लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कि प्रभु कहते हैं जो अहंकार करता है वो क्या करता है, नीचे देता है। तो उस समय कहे प्रशंसा मेरी नहीं, मेरे कामों की हो रही है। फिर 20वां परिचय है प्रज्ञा परिचय। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि का परिचय, दिमाग। क्योंकि आप देखो दिमाग सबका क्या होता है, अलग अलग। किसी को एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है और किसी को बार बार पढ़ते हुए याद नहीं होता। जो हमारे गुरनी जी महाराज थे, जब वो वैराग्य काल में हमारे बड़े गुरु जी के पास आए थे, वो कहते हैं कि रोज सुबह नाश्ते से पहले सूत्र की 250 गाथाएं याद करके सुना देते थे। वो उतनी उनकी क्या थी, बुद्धि तेज थी। आप देखो जो बच्चा रोज की 250 गाथाएं क्या करता है, याद कर सकता है, तो 1 महीने या 1 साल के अंदर कितने आगम उनको क्या थे, याद थे। तो ये उनकी क्या थी, प्रज्ञा थी कि एक बार किसी का मोबाइल नंबर, पहले फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, किसी ने बता दिया कि ये नंबर है, या बड़े महाराज ने उनका नंबर याद करना है, तो एक बार पढ़ते ही क्या हो जाता था, याद हो जाता था। उन्होंने कभी किसी के लिए कोई डायरी लगाई नहीं, सब उनके क्या रहते थे, दिमाग में रहते थे। तो अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि पर कभी भी अहंकार नहीं करना। 21वां परिचय है अज्ञान परिचय, यानी कि मन में ये भाव नहीं लेकर आना, इतना समय तप करते हुए हो गया, जप करते हुए हो गया, अभी तक तो कोई साधना सिद्धि नहीं हुई है, पता नहीं कब होगी, या कोई तीर्थंकर या धर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं भी है, तो मन के अंदर ऐसे विचार नहीं लेकर आना। फिर 22वां परिचय है दर्शन परिचय। दर्शन परिचय कहता है कि 10 प्रकार का जो मिथ्यात्व होता है, कि जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना, ये क्या होता है, हमारा मिथ्यात्व दर्शन परिचय होता है। तो इस प्रकार ये क्या थे, संक्षेप में मैंने आपको 22 परिचय बताए हैं। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक साथ एक साधक के जीवन में कितने परिचय आ सकते हैं?
एक साथ 19, 22 में से 19 परिचय क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। देखो ठंड लगेगी तो गर्मी नहीं लगेगी, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, एक। इसी प्रकार यदि वो चलेगा, बैठेगा या सोएगा, इन तीनों में से क्या होगा, एक ही होगा। या सत्कार मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, इसमें से भी क्या होगा, एक होगा। तो 22 में से ये हमारे 19 परिचय साधक के जीवन में एक बार आ सकते हैं। और इन परिचयों में से 9वें गुण स्थान तक जब तक जीवात्मा होती है, सारे परिचय क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में 14 परिचय क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। 13वें और 14वें गुण स्थान में भी 11 परिचय क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये परिचय साधु जीवन की, गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी क्या होती है, कसौटी होती है। तो इस अध्ययन में प्रभु ने यही बताया है कि जैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस स्थिति के अंदर क्या रहना है, संभाव में रहना है कि मेरे ऊपर जो कष्ट परिशोपसर्ग आ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, मुझे इनसे अपने कर्मों की क्या करनी है, निर्जरा करनी है। और कर्म का बंधन उस समय नहीं करना। जो इस बात का ध्यान रखेंगे वो इस लोक और परलोक के अंदर भी सुख शांति को प्राप्त करेंगे। आज हमारी बहनों के लिए क्या है, बड़ा स्पेशल डे है। कौन सा डे है आपका, करवा चौथ। तो मैं सभी अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको आज की शुभकामना देती हूँ। और यही कहना चाहूंगी कि आज का दिन बेशक पूरे साल में एक ही बार आता है, सब बहनों के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। पर अपने जीवन के अंदर आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उसका क्या करें, सत्कार करें, उनका सम्मान करें। उनकी कोई भी गलती हो गई है तो उस गलती को थोड़ा सा नजरअंदाज करने की कोशिश करें। जो आपके 100 काम करते हैं, यदि उनसे एक काम गलत भी हो जाए तो उस पर क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। क्योंकि गृहस्थ जीवन के क्या है, पहिए हैं। और ये पहिए जब तक अच्छे से चलते रहते हैं तो गाड़ी क्या होती रहती है, अच्छे से चलती रहती है। तो एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, ऐसा नहीं कि एक साल में आज के दिन ही क्या करो, इज्जत करो और पूरे साल पूछो भी नहीं, तो ऐसा नहीं कर। हर दिन ही क्या बनाना है, स्पेशल बनाना है कि आपके गृहस्थ जीवन से आपके परिवार के और सदस्य भी क्या ले, शिक्षा ले कि ये दोनों कितने प्रेम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इच्छा का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो तभी जब एक दूसरे का साथ होता है तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी सुगम हो जाती है और चलना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब सामनं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस। श्री चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवी प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, हरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा। चत्तारी शरणं भवज्जामि, हरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मो शरणं भवज्जामि। ये चार शरण दुख में